राइज एंड शाइन क्लास 10th के बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हॉर्स, जो कि आपके चैप्टर नंबर 5 से हैं, केमिस्ट्री एस चांद के बुक से। ये आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 284 एंड 285 में। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 42 से 50 तक। बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बनिए मेरी इस कैम फोकस पॉइंट फैमिली का एक हिस्सा। और साथ में रेड कलर का जो बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 42, द एटॉमिक मास ऑफ 3 एलिमेंट्स x, y, z having similar chemical property, they are given 7 atomic mass of x, 23 y का and 39 z का। क्वेश्चन पूछे हैं कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ x एंड y। तो देखिए, अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है x एंड y का, तो एवरेज का मतलब दो एलिमेंट है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 + 39 का जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो है 23। तो देखिए, ये बाई से रिजेंबल करता है, एक्चुअली डोबेनियर ट्राइड के बारे में बता रहा है। फिर यहाँ भी पूछा है हाउ डज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ x एंड z कंपेयर विद द एटॉमिक मास ऑफ y। आप किस तरह से कंपेयर करेंगे? तो हम कह सकते हैं द एवरेज एटॉमिक मास, यहाँ लिखेंगे द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट x and z is equal to एटॉमिक मास ऑफ y। तो जो x and z का जो एवरेज निकलेगा एटॉमिक मास इसका, वो y के बराबर होगा। ये पूछा है विच लॉ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज इलिस्ट्रेटेड बाय दिस एग्जांपल। जो पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए जो लॉस थे उसमें से किसका ये एग्जांपल है? तो ये डोबेनियर ने सबसे पहले दिया था, डोबेनियर लॉ ऑफ ट्राइड का ये एग्जांपल है। इसके बाद है डी, व्हाट कुड बी एलिमेंट एक्स वाई जेड बी। जो एक्स वाई और जेड है वो क्या है? तो 7 एटॉमिक मास लिथियम का होता है, 23 सोडियम का होता है और 39 पोटेशियम का होता है। देन गिव अनदर एग्जांपल ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट व्हिच कैन बी क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। आपको एक और एग्जांपल देना है जो कि इसी लॉ के अकॉर्डिंग है, तो वो है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये भी इसी में आता है। तो जब क्लोरीन और आयोडीन का एटॉमिक मास लिखेंगे और उसका एवरेज लिखेंगे तो वो ब्रोमीन के इक्वल आएगा। तो आफ्टर दैट वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 43 और हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 का। बच्चों, अगर आपको फिजिक्स और बायो के भी सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे एस चांद के फिजिक्स और बायो के, केमिस्ट्री के सबके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। साथ ही बहुत सारी चीजें जो कि हमें शॉर्ट ट्रिक में याद करनी होती है केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो भी आपको मेरे चैनल पे जाके मिलने वाले। तो एक बार जरूर चैनल को चेकआउट करें, प्लेलिस्ट को चेकआउट करें। क्वेश्चन नंबर 43 है, in the following set of element one element does not belong to the set, select that element, explain why। तो देखिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और बेरिलियम में से कौन सा बिलोंग नहीं करता है इस सेट को? तो देखिए आंसर है सोडियम। क्यों? क्योंकि देखिए ग्रुप 1 के अगर हम मेंबर देखें, पहली बात तो जो एटॉमिक नंबर होता है कैल्शियम का वो 20 होता है और मैग्नीशियम का 12 होता है, इसी तरह से सोडियम का 11 है और बेरिलियम का 4 है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो इसका 282 आएगा, इसका भी इसका 2882 आएगा कैल्शियम का, मैग्नीशियम का 282 आएगा और सोडियम का 281 आएगा और बेरिलियम का 2 and 2 आएगा। तो देखिए इनके आउटरमोस्ट शेल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करते हैं। जबकि सोडियम के लास्ट में 1 आ रहा था, ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। तो सोडियम इज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में बात करते हैं। इन दी फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है, कार्बन दे रखा है, क्लोरीन दे रखा है, फ्लोरीन दे रखा है। तो इनमें से कौन सा ऐसा मेंबर है जो कि इस सेट से अलग है, ऑड वन आउट है? तो ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर होता है, तो और ये नाइट्रोजन का 7, कार्बन का 6, क्लोरीन का 17, फ्लोरीन का 9। तो देखिए ये होता है 2,6, ये है 2,5,
ये है 2,4, ये है 2,8,7, ये है 2,7। देखिए ये सेकंड पीरियड से होगा क्योंकि इसमें के और एल दो ही शेल है। ये भी सेकंड पीरियड से होगा क्योंकि इसमें भी के एंड एल दो ही शेल है। ये भी सेकंड पीरियड से होगा क्योंकि इसमें के एंड एल दो ही शेल है। देखिए 3 शेल है के एल एम। तो ये आपका पीरियड नंबर 3 से होगा। तो क्लोरीन अलग है क्योंकि बाकी सारे पीरियड नंबर 2 से हैं, लेकिन क्लोरीन पीरियड नंबर 3 से है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 45। 45 कह रहा है कैन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट बी क्लासिफाइड एज डोबेनियट ट्राइड। क्या हम सोडियम, सिलिकॉन एंड क्लोरीन को डोबेनियट ट्राइड से हम लोग बता सकते हैं? तो आंसर है नो, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि सोडियम, क्लोरीन और सिलिकॉन, सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, सिलिकॉन आपका मेटेलॉइड है, तीनों की प्रॉपर्टी अलग है। और अगर हम सोडियम और क्लोरीन के एटॉमिक मास का हाफ करेंगे तो वो भी उसके बराबर नहीं आएगा। तो लिखेंगे नो, दिस इज बिकॉज द एलिमेंट्स sodium, silicon and chlorine do not have similar chemical property, even though the atomic mass of middle element silicon is almost equal to the average atomic mass of first element and last element। इसके पूछा है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है। तो देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है क्योंकि तीनों की तीनों सेकंड ग्रुप में आते हैं जैसा हमें पता है। और इनका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो कैल्शियम और बेरिलियम का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो मैग्नीशियम के बराबर आने वाला है। तो हम यहाँ पे कर भी सकते हैं। देखो हमको यहाँ पे एटॉमिक मास दे रखा है, बेरिलियम का कितना दे रखा है हमको 9 दे रखा है, और मैग्नीशियम का हमको कितना दे रखा है 24 जो आना चाहिए उसके बराबर, और कैल्शियम का 40 दे रखा है। तो देखिए निकालिए 40 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, तो 49 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8.5, तो ये आ रहा है 24.5 जो कि नियरली इक्वल है मैग्नीशियम के। ऐसे हम ऊपर भी करके दे सकते हैं 23 प्लस 35.5, इसको निकालेंगे 5 8 और 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4, देन 2 9 जा 8, 2 2 जा 4 5, 29.25। सिलिकॉन का 28 दे रखा है जो कि काफी डिफरेंट है। पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस तो चलेगा पर इतना डिफरेंस नहीं चलेगा। तो पहला वाला तो नहीं करता बिलोंग, दूसरा वाला करता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 46। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में भी बात कर सकते हैं। बच्चों अगर आपके पास एस चांद और एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो उसके लिए आप क्या करें, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को चेकआउट कर सकते हो, घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। क्वेश्चन नंबर 46, कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लिथियम, विच ऑफ these एलिमेंट बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ द टेबल। तो इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। सोडियम का 11 है, कैल्शियम का 20 है, एल्युमिनियम का 13 है, पोटेशियम का 19 है, मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर आप लोग लर्न कर लीजिएगा, लिथियम का 3 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 281 2882, फिर है 283, फिर है 2881, फिर है 282, फिर है 21। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। पूछा विच ऑफ दीज बिलोंग टू सेम पीरियड। सेम पीरियड में वही होंगे जिनके नंबर ऑफ शेल सेम होंगे। तो देखिए इनके पास 3 हैं, इनके पास 3 हैं, इनके पास 3 हैं। तो आपका मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सोडियम किसमें होंगे? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सोडियम आपका सेम पीरियड में होगा। तो हम लिख देते हैं सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। अब पूछा है
विच ऑफ दीज एलिमेंट बिलोंग्स टू सेम ग्रुप। देखिए जिनके आउटरमोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम ग्रुप में होंगे, तो 1 1 1। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम सेम ग्रुप, ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम सेम ग्रुप, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सेम ग्रुप। और भाई जो आपका एल्युमिनियम है वो तो अलग ही होगा। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में बात करते हैं। विच एलिमेंट हैज टू शेल बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। कौन सा एलिमेंट है जिसके पास दो शेल है सिर्फ और कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये कंप्लीटली फिल्ड की बात आती है, वो आती है हीना, नीना और करीना, सबके एक्सरे रंगीन। तो हीलियम का 2 होता है एटॉमिक नंबर, नियॉन का 10। तो देखिए इसको करेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके पास 2 ही शेल है और कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये आएगा आपका नियॉन। तो आप लिख देंगे नियॉन। फिर लिखा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 282। 282 वो होगा जिसका 12 एटॉमिक नंबर है, 2 और 8 10, 10 और 2। तो 12 एटॉमिक नंबर किसका है, मैग्नीशियम का, तो आप मैग्नीशियम लिख देंगे। उसके बाद पूछा है द टोटल ऑफ 3 शेल, जिसके पास 3 शेल है, माने के भी है, एल भी है और एम भी है, विथ 4 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल। और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। तो एल में कितने होंगे, 8 और यहाँ पे 2, तो एटॉमिक नंबर हो गया 14, 2 10 14। तो ये किसका है, सिलिकॉन का है, तो यहाँ पर आएगा आपका सिलिकॉन। इसके बाद पूछा गया है टोटल ऑफ 2 शेल, जिसके पास 2 ही शेल है, के और एल है, विद दी 3 इलेक्ट्रॉन्स इन दी बैलेंस शेल। और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो के में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, तो एटॉमिक नंबर हो गया 5। और जो एटॉमिक नंबर 5 होता है वो होता है बोरोन का, तो यहाँ पे बोरोन आ जाएगा। ई है ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन दी सेकंड शेल एज इट फर्स्ट शेल। तो यहाँ पे 2 ही शेल है, के एंड एल, और जो एल में है वो इलेक्ट्रॉन्स डबल हैं, 2 मल्टीपल हैं जितने के में, तो के में मैक्सिमम 2 आएंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। तो इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, एल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एटॉमिक नंबर 4 + 2 6 हो गया, तो यहाँ पर ये कार्बन है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे ये। अब ये पेज नंबर 285 पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लाइक करना तो बनता है और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी बनता है अभी। कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट, कैल्शियम दे रखा है, क्लोरीन दे रखा है, सोडियम दे रखा है, आयोडीन दे रखा है, लिथियम दे रखा है, बेरिलियम दे रखा है, स्ट्रोंशियम और पोटेशियम एंड ब्रोमीन। सेपरेट दीज एलिमेंट इनटू 3 ग्रुप्स, इनको आपको 3 ग्रुप में बनाना है। और स्टेट 1 प्रॉपर्टी इन ईच केस ऑफ द बेसिस विच दे आर यू हैव मेड द चॉइस। तो देखिए लिथियम फर्स्ट ग्रुप से आता है, तो इसमें है ली, ना, ही, रब से फरियाद आ रहे। क्लोरीन हेलोजन से आता है 17 ग्रुप से, तो उसमें आते हैं फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। उसके बाद कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 में आता है, तो ये आएगा बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो अब आपको चूज कर लेना है यहाँ पे एलिमेंट्स को कि कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे ग्रुप 1 में। तो एक तो ग्रुप 1 दे रखा है यहाँ पर, एक ग्रुप 2 दे रखा है और ग्रुप 17 दे रखा है। तो ग्रुप 1 में तो कैल्शियम कहाँ है, ग्रुप 2 में, क्लोरीन कहाँ है, ग्रुप 17 में, सोडियम कहाँ है, ग्रुप 1 में, आयोडीन कहाँ है, ग्रुप 17 में, लिथियम कहाँ है, ग्रुप 1 में, बेरिलियम कहाँ है, बेरिलियम देख लीजिए आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये बेरियम आ गया। उसके बाद स्ट्रोंशियम कहाँ है, देखिए स्ट्रोंशियम भी ग्रुप 2 में है। उसके बाद पोटेशियम ग्रुप 1 में है और ब्रोमीन ग्रुप 17 में है। तो हम कर दिए इनको कैटेगराइज। और अब हम इनको क्या बताना है, स्टेट 1 प्रॉपर्टी इन ईच केस और द बेसिस विच यू हैव मेड योर चॉइस। तो ये क्या है, दे आर नोन एज एल्कली मेटल। आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके भी बता सकते हैं। ये एल्कली, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं, ठीक है। और ये हेलोजेंस हैं। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं इट दे हैव 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख सकते हैं दे हैव 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख सकते हैं दे हैव 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। तो इसमें पूछा है that Mendeleev predicted the existence of certain elements not known at the time। Mendeleev ने जो periodic table बनाई तो उन्होंने कुछ एलिमेंट्स
ऑलरेडी रख दिए थे, जो उस वक्त डिस्कवर भी नहीं हुए थे, फिर भी उनकी खाली जगह रख दी थी। नेम 2 ऑफ देम एज एक्वा एल्यूमिनियम। तो एक्वा एल्यूमिनियम किसका नाम था? तो मैं आपको बता देती हूँ, जो एक्वा एल्यूमिनियम था वो था गैलियम। और एक्वा सिलिकॉन इसका नाम था, एक्वा सिलिकॉन जो था वो था जर्मेनियम। अब यहाँ पर है ए, नेम द एलिमेंट विच हैज टेकन द प्लेस ऑफ एक्वा एल्यूमिनियम। एक्वा एल्यूमिनियम की जगह किसने ली? एक्वा एल्यूमिनियम के जो आगे जगह थी वो गैलियम ने ली, और एक्वा सिलिकॉन की जगह किसने ली? एक्वा सिलिकॉन की जर्मेनियम ने ली। उसके बाद बी है, मेंशन द पीरियड्स ऑफ दीज एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज के टाइम में गैलियम और जर्मेनियम कहाँ मिलते हैं, कौन से पीरियड में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं 4th पीरियड में। उसके बाद पूछा गया है राइट द ग्रुप, किस ग्रुप में मिलते हैं आज के डेट में ये? तो ये आज की डेट है 13 ग्रुप में मिलता है आपका गैलियम, और जो जर्मेनियम है ये आपका मिलता है 14 ग्रुप में। इसके लिए आप पीरियोडिक टेबल को लर्न करें। क्लासिफाई करना है दीज एलिमेंट एज मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो गैलियम तो आपका मेटल है, दिस इज मेटल, और जो जर्मेनियम है ये मेटलॉइड है। कैसे पता कि मेटल है और ये मेटलॉइड है? देखिए ग्रुप नंबर 13 में गैलियम में तो 283 3 इलेक्ट्रॉन देगा ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो मेटल होते हैं, गैलियम मेटल हो गया। और जिनके एटॉम मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जनरली आपको पता होना चाहिए कि जर्मेनियम आपका मेटलॉइड है। साथ ही आप अगर आप मेरे चैनल पे वीडियोस को जाके चेकआउट करोगे तो वहाँ शॉर्ट ट्रिक दे रखी है मेटलॉइड्स को लर्न करने के लिए। ई है, हाउ मेनी बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ दीज एलिमेंट। देखिए यहाँ पर गैलियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और जर्मेनियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। होपफुली बड़ा ही मजा आपको आ रहा होगा सॉल्व करने में, समझ में भी आ रहा होगा। लाइक कर दे वीडियो को, और साथ ही कमेंट में भी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, अ पार्ट ऑफ अर्ली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हैज बीन गिवन हियर। तो ये कि आपको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की तरह ये लगा के यहाँ पे दे रखा है, और पूछा है विच लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज इलिस्ट्रेटेड बाय द अबव। तो देखिए उन्होंने न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव बोल रहा था कि हर फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी है वो हर 8th एलिमेंट से मैच करेगा, तो वही है। तो ये आपका जो लॉ है वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। बी, नेम द साइंटिस्ट हु प्रपोज सच अ क्लासिफिकेशन एलिमेंट। किस साइंटिस्ट ने दिया? न्यूलैंड ने दिया था। सी, व्हाई इज अ सच क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कंपेयर्ड विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल स्केल। म्यूजिकल स्केल से ही क्यों बताया गया? क्योंकि जो म्यूजिक के सुर होते हैं वो साथ होते हैं, और यहाँ पर भी हर फर्स्ट एलिमेंट 8th एलिमेंट से आ रहा था, तो लिखेंगे इन दिस क्लासिफिकेशन, in this classification the repetition of the property of elements is just like musical octaves। अब इसके बाद दिया आता है स्टेट 1 लिमिटेशन ऑफ दिस एलिमेंट। इस जो हमको लॉ दिया गया था उसकी लिमिटेशन बतानी है। तो लिमिटेशन है इट could be applied only up to elements calcium and not beyond that। कैल्शियम के बाद ये लॉ नहीं बता पाया। चलिए ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए यहाँ पे हॉट्स के। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करें।